हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये आउटलाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में है, ये है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के उत्तर में है ये पूरा यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भूमध्य सागर है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अलग करता है, बीच में है भूमध्य सागर। और उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तर पूर्व में नॉर्थ ईस्ट में है एशिया महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप के साथ जुड़ा हुआ है। अफ्रीका का यहाँ पे जो देश है मिस्र, इस पर हम बात करेंगे। तो मिस्र, और एशिया का जो यहाँ पे अफ्रीका की तरफ जो देश है वो है इजराइल। तो अफ्रीका का इजिप्ट जो मिस्र देश है, वो एशिया के इजराइल जो देश है इसके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे, राइट। और उसके बाद यहाँ जो वाटर बॉडी है, देखिए अफ्रीका के पूर्व में, तो यह है लाल सागर, रेड सी। और उसके रेड सी के दक्षिण में आपको मिलेगा अदन की खाड़ी। और फिर ये पूरा हिंद महासागर है अफ्रीका के पूर्व में, इंडियन ओशन। और अफ्रीका के दक्षिण में, साउथ में है सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर। और अफ्रीका के पश्चिम में ये पूरा है अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। तो इस तरीके से आप देखेंगे अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, इसके चारों तरफ वाटर बॉडी है। नॉर्थ में भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, पूर्व में लाल सागर, अदन की खाड़ी, और ये पूरा हिंद महासागर। अदन की खाड़ी और लाल सागर ये हिंद महासागर का ही विस्तार है, राइट। और दक्षिण में है दक्षिणी महासागर, और पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। अब यहाँ पे आज की क्लास में हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो अफ्रीका के यहाँ पे जो कोस्टल कंट्रीज है, जो तटीय देश है, उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे कि भूमध्य सागर के साथ अफ्रीका के कौन से देश लगे हुए हैं, लाल सागर के साथ, हिंद महासागर के साथ, और पश्चिमी तट पर अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे देश है, तो हम इसको 3 या 4 क्लास के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम यहाँ के जो तटीय देश है उनको जस्ट हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे कुछ एक स्ट्रेट भी है, जैसे यहाँ पे देखेंगे जिब्राल्टर जलसंधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, हालांकि इसको हम पढ़ भी चुके हैं। और यहाँ देखेंगे आप बाब अलमंदेव जलसंधि है, लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में, राइट। तो इन सबको हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मोरक्को से। यहाँ जो देश है वो है मोरक्को। तो हम मोरक्को को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो देश है ये है अफ्रीका का देश मोरक्को। मोरक्को, राइट। और उसके बाद मोरक्को के साथ ही लगा हुआ जो देश है, और ये भूमध्य सागर के साथ भी लगा हुआ है, जो कि है अल्जीरिया। तो ये है अल्जीरिया। और अल्जीरिया के साथ ही लगा हुआ देश आपको मिलेगा यहाँ पे भूमध्य सागर की तरफ को, ट्यूनीशिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया। और उसके बाद एक और देश यहाँ पे मिलेगा जो कि है लीबिया। तो देखिए, यह है लीबिया। और यहाँ पे एशिया की तरफ को जो देश है अफ्रीका का, जो कि है मिस्र। यह है मिस्र। तो यहाँ पे इनके नाम लिख देते हैं। देखिए, आपको भी अपने एटलस में इस तरीके से ढूंढना है, ये सारे देश आप देखेंगे। साथ में आपको नोट्स भी बनाना है, डायग्राम आप बनाओगे, और साथ में जो हम चीज़ें बना रहे हैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है। नोट्स में आपको सारी चीज़ें लिखना है, इसको भी मैं बताऊँगी, आपको एक्सप्लेन करूँगी क्या क्या चीज़ें आपको अपने नोट्स में लिखना है। तो सबसे पहले जो देश है वो है मोरक्को। मोरक्को के बाद देखिए यह है अल्जीरिया। अल्जीरिया। और ये जो देश है वो है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया। और ये एक देश आपका आ जाएगा लीबिया। और यह है इजिप्ट, जिसको मिस्र भी बोला जाता है, इजिप्ट, राइट। तो ये यहाँ पे कितने देश हो गए? 5 देश, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे लाल सागर की तरफ को जो देश है वो आ जाएगा यहाँ पे सूडान। तो देखिए यह है सूडान। और सूडान के बाद सूडान के दक्षिण में लाल सागर की तरफ इरिट्रिया। तो ये जो देश है इरिट्रिया। और इरिट्रिया के दक्षिण में आपको मिलेगा देश एशिया की तरफ को, यह है जिबूती। और जिबूती के आगे ये जो देश है यह है कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा सोमाली। तो इनके नाम लिख लेते हैं। इजिप्ट के दक्षिण में है अफ्रीका का जो देश है सूडान, और यहाँ पे ये है इरिट्रिया।
इरिट्रिया लाल सागर के साथ लगा हुआ। आपको यहाँ पे मिलेगा जिबूती, आप इसको एटलस में देखेंगे, जिबूती। और ये है सोमाली, सोमाली एक बड़ा कंट्री है सोमाली। अब देखिए यहाँ पे सूडान, इरिट्रिया, जिबूती और सोमाली के साथ ही लगा हुआ अंदर की तरफ को एक देश मिलेगा जो कि लाल सागर, अदन की खाड़ी के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है, ये अंदर की तरफ को है। ये जो देश है ये है इथियोपिया। तो यहाँ पे जो देश है इथियोपिया। तो देखिए कितने कंट्रीज हो गए, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। ये जो देश है यहाँ पे 5 देश, ये मेडिटेरेनियन सी के साथ लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लाल सागर के साथ जो लगे देश है वो है इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती। ये जो 4 देश हैं ये लाल सागर के साथ लगा हुआ है। उसके बाद अदन की खाड़ी के साथ यहाँ पे जिबूती और सोमाली है। तो आपको याद यहाँ पे ये रखना है, जो इथियोपिया है ये ना लाल सागर के साथ टच होता है, ना ही ये अदन की खाड़ी के साथ टच होता है, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे सूडान के दक्षिण में है दक्षिणी सूडान। तो सूडान के दक्षिण में आपको मिलेगा साउथ सूडान। तो ये है साउथ सूडान, सूडान के दक्षिण में साउथ सूडान। और उसके बाद आगे जो है आपको देश यहाँ पे मिलेगा केन्या। तो ये साउथ सूडान के साथ ही लगा हुआ आगे जो है ये है केन्या। केन्या। और उसके बाद केन्या के दक्षिण में आपको मिलेगा तंजानिया। तो ये देखिए ये है तंजानिया जो कि हिंद महासागर के तट पर है, तंजानिया, तंजानिया। और तंजानिया के दक्षिण में है ये है पूरा मोजाम्बिक। देखिए ये मोजाम्बिक। तो यहां पे इसका नाम लिख देते हैं, देखिए मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक के साथ ही लगा हुआ ये जो देश है यहाँ पे सबसे दक्षिण में ये है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी के साथ और हिंद महासागर के साथ जो लगे देश है इनको हमने ड्रॉ कर लिया, आपको एटलस में देखना है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। भूमध्य सागर के साथ इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती। यहाँ छोटे छोटे देश है, इसको याद रखिएगा आप, इरिट्रिया, जिबूती, सोमाली और केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका, ये हिंद महासागर के साथ यहाँ पे लगे देश हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इन देशों के कैपिटल्स आपने देख लेना है। तो देखिए जैसे मोरक्को का जो कैपिटल है वो है राबाट, अल्जीरिया का कैपिटल है अल्जियर्स, ट्यूनीशिया का कैपिटल आपको यहाँ पे मिलेगा ट्यूनिस, लीबिया का कैपिटल है त्रिपोली और इजिप्ट की जो राजधानी है वो है काहिरा या कायरो, और सूडान का कैपिटल खार्तूम और दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान का है जुबा। तो आपके लिए काम है कि आप इन सभी देशों के कैपिटल्स को आप एटलस में देखोगे और उनको आपको नोट्स में लिखना भी है, राइट। तो सूडान का कैपिटल है खार्तूम, साउथ सूडान का जुबा और इरिट्रिया का हो जाएगा अस्मारा, यहाँ पे मिलेगा अस्मारा। जिबूती का कैपिटल है जिबूती, सोमाली का मोगादिशु, इथियोपिया का आपका हो जाएगा अदिस अबाबा, केन्या का है नैरोबी, तंजानिया का दोदोमा और मोजाम्बिक का हो जाएगा आपका मापुतो और साउथ अफ्रीका का है प्रिटोरिया। तो ये कैपिटल्स भी आपको साथ में देखना है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये यूरोप है पूरा, भूमध्य सागर के नॉर्थ में है यूरोप कॉन्टिनेंट। और यूरोप कॉन्टिनेंट का यहाँ पे अफ्रीका की तरफ को आपको जो देश मिलेगा ये तो आपका होगा पुर्तगाल और ये है स्पेन। देखिए ये तो हो जाएगा ना पुर्तगाल, और ये जो अफ्रीका की तरफ को है ये है स्पेन। तो यहाँ पे आपको देखना है स्पेन और मोरक्को के बीच में एक स्ट्रेट है, जल संधि है, जल संधि जिसका नाम है, यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, जो कि है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जो स्ट्रेट है वो यहाँ पे है। तो देखिए स्पेन और मोरक्को को अलग करता है और जोड़ता किसको है, ये जो वाटर बॉडी है स्ट्रेट,
उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कनेक्ट करता है। तो पहला पॉइंट यहीं से हमने स्टार्ट किया है। पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है जिब्राल्टर जलसंधि, जो कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो ये अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी से जोड़ेगा, है ना। और देखिए यूरोप का जो यहाँ पे जो देश है स्पेन, यूरोप का देश जो स्पेन है, इसको अफ्रीका का जो देश है मोरक्को, इससे जो है वो अलग करता है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो स्पेन का जो यहाँ पे जो जगह है, ये जो टेरिटरी है, यह है जिब्राल्टर। तो ये है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर। और ये जो जिब्राल्टर है ये किसके अंडर आता है? यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो ब्रैकेट में यहाँ पे यूके लिख रहे हैं। देखिए है तो स्पेन के अंदर ही है ये जिब्राल्टर, राइट। किस देश के अंदर है? स्पेन के अंदर है। ये जो जगह का नाम है जिब्राल्टर। लेकिन यहाँ जो जिब्राल्टर है यहाँ पे ये किसके अंडर आता है, किसका कब्जा है इस पर? यूनाइटेड किंगडम का। तो ऑप्शन अगर यूनाइटेड किंगडम होगा तो वो भी सही रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे मोरक्को में, यहाँ पे जो जिब्राल्टर जो जलसंधि है इसके पास जो जगह है ये यहाँ पे लिख देते हैं इसको भी, यह है सेउटा, सेउटा। और ये जो सेउटा है तो मोरक्को के अंदर ही है, लेकिन ये मोरक्को का टेरिटरी नहीं है, ये है स्पेन का टेरिटरी, स्पेन का। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक तरीके से ऑप्शन में आपको अगर स्पेन और यूनाइटेड किंगडम दिया जाए कि जिब्राल्टर जो जलसंधि है स्पेन और यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है, तो वो भी आपका आंसर सही रहेगा, राइट। देखिए इसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे यह है जिब्राल्टर जलसंधि। तो जिब्राल्टर जो जलसंधि है ये वैसे तो मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। यहाँ पे यूरोप का देश है स्पेन और अफ्रीका का देश है मोरक्को, राइट। लेकिन यहाँ पे स्पेन में जो जगह है यहाँ पे जिब्राल्टर जलसंधि के पास, वो है जिब्राल्टर। और ये जो जिब्राल्टर जो टेरिटरी है वो स्पेन का टेरिटरी नहीं है, ये किसका है? यूनाइटेड किंगडम का है। तो एक तरफ स्पेन ना देकर आपको यूनाइटेड किंगडम दिया जा सकता है ऑप्शन में। और नीचे की तरफ को अगर आप देखेंगे अफ्रीका का देश है यहाँ पे मोरक्को। लेकिन मोरक्को में यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो जिब्राल्टर जलसंधि की तरफ को जो यहाँ पे जगह है वो है सेउटा। तो सेउटा जो है वो मोरक्को का टेरिटरी नहीं है, ये स्पेन का टेरिटरी है। तो ये यूनाइटेड किंगडम और स्पेन को भी अलग करता है, ऐसा ऑप्शन में भी आपको दिया जा सकता है। तो इसको आपको देखना है, एटलस में भी आपको क्लियर वहां पे नाम लिखा हुआ मिलेगा, राइट। तो जिब्राल्टर जलसंधि इसको हमने डिस्कस किया। और जो जिब्राल्टर जो जलसंधि है इसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, गेटवे टू द मेडिटेरेनियन सी। तो भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, यानी भूमध्य सागर में आने के लिए आप कहाँ से होके आओगे? जिब्राल्टर जलसंधि से होके आओगे। इसीलिए जिब्राल्टर जो जलसंधि है इसको भूमध्य सागर का जो है प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जो भूमध्य सागर है ये देखिए 3 महाद्वीप से लगा हुआ है। उत्तर में है यूरोप महाद्वीप, पूर्व में है एशिया महाद्वीप और दक्षिण में है अफ्रीका महाद्वीप। तो यही पॉइंट आपको लिखना है, नोट्स में भी यही लिखा है। और भूमध्य सागर के साथ लगे अफ्रीका के देश इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन से देश हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। इनके कैपिटल्स आपको याद रखना है, मोरक्को राबाट, अल्जीरिया अल्जियर्स, ट्यूनीशिया का है आपका ट्यूनिस, लीबिया त्रिपोली और इजिप्ट काहिरा। ये जो 5 देश है ये भूमध्य सागर के साथ टच होते हैं, राइट। उसके अलावा आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा भी गया है कि अफ्रीका का ऐसा कौन सा देश है, ध्यान से आप क्वेश्चन सुनेंगे, अफ्रीका का कौन सा देश है जो भूमध्य सागर के साथ भी टच होता है और अटलांटिक महासागर के साथ भी टच होता है? तो वो जो आपका देश है वो है मोरक्को। तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे अफ्रीका का देश जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर दोनों के साथ लगा है। तो वो कौन सा देश है? देखिए मोरक्को। तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका मोरक्को, मोरक्को, राइट। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट को हमने डिस्कस किया जो कि स्पेन और मोरक्को को अलग करता है और उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, राइट। और भूमध्य सागर के साथ लगे जो 5 देश है इसको भी हमने देख लिया।
अब हम बात करेंगे यहाँ पे मिस्र में, इजिप्ट में है सिनाई प्रायद्वीप। तो हेडिंग आप डाल देंगे सिनाई प्रायद्वीप। तो हम मोरक्को से चल रहे हैं यहाँ पे भूमध्य सागर होते हुए, सिनाई प्रायद्वीप होते हुए, और यहाँ पे स्वेज नहर भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। स्वेज नहर होते हुए, लाल सागर होते हुए, यहाँ पे बाब अल मंदेब जलसंधि है, और अदन की खाड़ी होते हुए ये क्लॉकवाइज इस तरीके से हम चल रहे हैं, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर और अटलांटिक महासागर होते हुए वापस हमें मोरक्को तक पहुंचना है, राइट। तो हम पहुंचे थे यहाँ पे इजिप्ट में सिनाई प्रायद्वीप। तो हेडिंग आप डाल देंगे सिनाई प्रायद्वीप। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले यूरोप के कितने देश हैं। तो यूरोप के देश जो भूमध्य सागर के साथ टच होते हैं वो आपको बताना है। और यूरोप कॉन्टिनेंट जब हम कर रहे थे इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अब आप हेडिंग डाल देंगे सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप, तो देखिए सिनाई प्रायद्वीप यहाँ पे इजिप्ट में है, और इजिप्ट में ही आपको मिलेगा यहाँ पे स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल यहाँ देखिए भूमध्य सागर को लाल सागर से रेड सी से जोड़ता है, और इजिप्ट में ही है, और ये सिनाई प्रायद्वीप को ही काट करके बनाया गया है। यह है स्वेज कैनाल। तो यहाँ नाम लिख देते हैं स्वेज नहर, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे स्वेज नहर को। तो यहाँ पे स्वेज नहर के ये जो पूर्व की तरफ को जो टेरिटरी है एशिया की तरफ को, इसी को कहा जाता है सिनाई प्रायद्वीप। तो ये पूरा जो है वो सिनाई प्रायद्वीप है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सिनाई प्रायद्वीप जो है एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में एक तरह से ब्रिज का काम करता है, इसको जोड़ने का काम करता है। तो एशिया और अफ्रीका को सिनाई प्रायद्वीप जोड़ता है। तो यदि आपसे पूछा जाए एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ने वाली जो स्थल संधि है वो कौन सा है, यहाँ पे सिनाई प्रायद्वीप या फिर सिनाई स्थल संधि, इसको हम स्थल संधि भी कह सकते हैं। स्थल संधि वो होता है जो दो बड़े स्थलखंड को जोड़ता है और दो लार्ज वाटर बॉडी को सेपरेट करता है। तो यहाँ पे देखिए भूमध्य सागर और लाल सागर को तो ये अलग कर रहा है, और अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से सिनाई प्रायद्वीप या सिनाई स्थल संधि एस्थमस ये जोड़ रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे सिनाई प्रायद्वीप। तो सिनाई प्रायद्वीप जो है ये एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। सिनाई प्रायद्वीप या सिनाई स्थल संधि एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। अब इसको यहाँ पे हम बनाएंगे सिनाई प्रायद्वीप को, यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा बना देती हूँ ताकि इसके चारों ओर जो भी देश हैं और यहाँ पे जो वाटर बॉडीज है उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। तो देखिए यह है सिनाई प्रायद्वीप। ये दक्षिण में पूरा रेड सी, लाल सागर, और यहाँ पे जो देश है वो आ जाएगा इजराइल, और ये पूरा इजिप्ट, मिस्र। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ है भूमध्य सागर, यहाँ पे है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ देखिए नीचे दक्षिण में है, यह है लाल सागर, लाल सागर, और ये जो है मिस्र, और यहाँ पे बीच में यह है भूमध्य सागर को लाल सागर से जो कनेक्ट करता है स्वेज नहर, स्वेज नहर मिस्र में, और इतना भाग ये है सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप। अब देखिए यहाँ पे जो लाल सागर है, लाल सागर के नॉर्थ में लाल सागर का ही भाग है ये। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो वाटर बॉडी है यहाँ पे, इसको कहा जाता है स्वेज की खाड़ी। खाड़ी वो होता है जो ऐसा जलीय क्षेत्र, ऐसा वाटर बॉडी जो तीन तरफ से जो स्थलखंड से, लैंड मास से जो गिरा होता है उसको खाड़ी कहा जाता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ये वाटर बॉडी, इसके तीन तरफ जो है वो स्थलखंड है। तो ये है स्वेज की खाड़ी, स्वेज खाड़ी, और यहाँ पे जो वाटर बॉडी है यहाँ पे है, तो ये रेड सी है, लेकिन यहाँ पे ये गल्फ बन रहा है, खाड़ी, तो इसका नाम दिया गया है, यह है अकाबा की खाड़ी। तो यह है अकाबा खाड़ी। अब यहाँ पे जो देश हैं, यहाँ पे देखिए ये जो मिस्र है, सिनाई प्रायद्वीप, इसी के साथ लगा हुआ देश एशिया का जो कि है इजराइल। तो यहाँ देखिए यह है इजराइल, और इजराइल के दक्षिण में ही देश जो है वो मिलेगा जॉर्डन। तो
ये है इजराइल, इजराइल, और यहाँ पे है जॉर्डन। तो इस तरीके से ये जो सिनाई प्रायद्वीप है इसके चारों तरफ कौन से देश है, कौन सा वाटर बॉडी है, इसको हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, देखिए जो सिनाई प्रायद्वीप है इसके उत्तर में, तो उत्तर में तो देखिए पूरा यह है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। नोट्स में आप इस तरीके से बनाएंगे, अलग से आपको बनाना है ताकि चीजें कंसेप्ट क्लियर हो। उत्तर में भूमध्य सागर, और पश्चिम में अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए पश्चिम, पश्चिम में मिस्र, स्वेज नहर है पश्चिम में, स्वेज नहर, और यहां पे है ये वाटर बॉडी स्वेज की खाड़ी, स्वेज खाड़ी। और दक्षिण में पूरा लाल सागर, दक्षिण में रेड सी, साउथ में लाल सागर रेड सी। और इधर को अगर आप देखेंगे पूर्व में, तो सिनाई प्रायद्वीप के पूर्व में तो एक तो है इजराइल, और यहां पे अकाबा की खाड़ी है, अकाबा खाड़ी, और इजराइल, इजराइल। ये जो जॉर्डन है ये सिनाई प्रायद्वीप के साथ टच नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपने। देखिए जो जॉर्डन है ये इसके साथ टच नहीं होता है क्योंकि बीच में वाटर बॉडी यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा, तो जॉर्डन नहीं आएगा यहाँ पे। और इजराइल, और इजराइल के यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिनाई प्रायद्वीप के साथ ही जो टच होता है, इस टेरिटरी को कहा जाता है गाजा पट्टी। तो ये है गाजा पट्टी, तो गाजा पट्टी ये इजराइल के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन ये फिलिस्तीन का टेरिटरी है, फिलिस्तीन का, तो गाजा पट्टी। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ इजराइल के साथ गाजा पट्टी, जो कि फिलिस्तीन के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये जो सिनाई प्रायद्वीप है इसके नॉर्थ में, उत्तर में भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, ये देखिए ये पूरा भूमध्य सागर है सिनाई प्रायद्वीप के नॉर्थ में। और अगर हम पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में है यहाँ पे स्वेज कैनाल, स्वेज नहर, और उसी के दक्षिण में है स्वेज की खाड़ी, ये स्वेज नहर, और यहाँ जो वाटर बॉडी है ये स्वेज की खाड़ी है, गल्फ ऑफ स्वेज। और उसके बाद दक्षिण में पूरा ये लाल सागर, साउथ में रेड सी, दक्षिण में लाल सागर, और पूर्व में अकाबा की खाड़ी, इजराइल और गाजा पट्टी। यहाँ ये जो वाटर बॉडी है ये है अकाबा की खाड़ी, फिर ये इजराइल, और यहाँ इजराइल के अंदर ही जो है गाजा पट्टी है जो कि फिलिस्तीन के अंतर्गत आएगा। तो देखिए यहाँ पे अब जो स्वेज नहर है और स्वेज की जो खाड़ी है ये सिनाई प्रायद्वीप को, ये जो मिस्र का जो मुख्य भूमि है, ये वाला भाग है मिस्र का जो मुख्य भूमि है, इससे अलग करता है। तो सिनाई प्रायद्वीप को मिस्र के मुख्य भूमि से या अफ्रीका के मुख्य भूमि से जो अलग करेगा वह है स्वेज नहर और स्वेज की खाड़ी, तो इसको भी आपने लिख लेना। अब देखिए यहाँ पे सिनाई प्रायद्वीप की अगर हम बैकग्राउंड की, इतिहास की अगर हम बात करें तो 19वीं सेंचुरी तक ये जो सिनाई प्रायद्वीप है ये ब्रिटेन के अंडर आता था, ब्रिटेन के ही कब्जे में था, क्योंकि जो मिस्र जो है वो ब्रिटेन का ही उपनिवेश रहा। जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा उसी प्रकार से मिस्र को भी ब्रिटेन ने उपनिवेश बनाया। 1922 में मिस्र को आज़ादी मिली ब्रिटेन से, लेकिन ये जो सिनाई प्रायद्वीप है ये ब्रिटेन के ही कब्जे में आगे भी बना रहा, यानी इसको आज़ाद नहीं किया ब्रिटेन ने। और बाद में 1967 में 6 डे वॉर होता है, और 6 डे वॉर में इजराइल जो है इस पर कब्जा कर लेता है सिनाई प्रायद्वीप पर, यानी इजराइल जो है ब्रिटेन से ये जो सिनाई प्रायद्वीप है इसको ऑक्युपाई कर लेता है, और ये 1967 में सिनाई प्रायद्वीप इजराइल के पास चले जाता है, और आगे इजराइल का ही पार्ट बना रहा ये 1967 के बाद। और 1979 में इजराइल और मिस्र के बीच में शांति का समझौता होता है, और आगे जाकर के 1982 में इजराइल ये जो टेरिटरी है, ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, ये मिस्र को सौंप देता है। तो इस प्रकार से 1982 में ये जो सिनाई प्रायद्वीप है ये वापस जो है वो मिस्र को मिल जाता है। तो ये चीज़ें भी आप इसको देखेंगे, और सिनाई प्रायद्वीप को हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे हम बात करेंगे स्वेज कैनाल, स्वेज नहर। तो आप हेडिंग डाल देंगे स्वेज नहर। तो अगला पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे है स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। तो स्वेज नहर ये देखिए भूमध्य सागर को लाल सागर से ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से ये जोड़ता है, कनेक्ट करता है। और ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एशिया कॉन्टिनेंट से अलग करता है। तो अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, सेपरेट करता है।
क्यों? क्योंकि ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप ज्योग्राफिकली जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। अब देखिए ये जो स्वेज नहर है, ये इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था, निर्माण हुआ था 1859 में, और ये बनकर तैयार हुआ था 1869 में। तो 1859 में ये बनना शुरू हुआ था, काम शुरू हुआ था और तैयार हुआ था 1869 में। और ये भी पूछा जाता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था 1956 में। तो बहुत बार पूछा गया कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1859 में ये बनना स्टार्ट हुआ था और इसको 10 वर्ष लगा था बनने में। 1869 में ये बन करके तैयार हुआ था। नेविगेशन के लिए इसको ओपन कर दिया था 1869 में। राष्ट्रीयकरण इसका किया गया था 1956 में। अब इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यह है मिस्र और ये लाल सागर, इसको हमने डिस्कस किया, और ये पूरा इजिप्ट, इजिप्ट, और यहाँ पे देखिए ये है अकाबा की खाड़ी, लाल सागर, और ये पूरा सिनाई प्रायद्वीप है, और ये है स्वेज की खाड़ी, स्वेज खाड़ी, और यहाँ देश है मिस्र। और जो स्वेज नहर है वो मिस्र में है, और ये मिस्र के उत्तर में है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। और यहाँ हम देश डिस्कस कर चुके हैं। ये जो देश है यहाँ पे, यह है इजराइल, इजराइल, और यहाँ पे जो दूसरा देश है वो है जॉर्डन, जॉर्डन, जो रेड सी के साथ टच होते हैं। तो जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर से लेकर के लाल सागर यानी कि स्वेज की खाड़ी तक है। तो इसको यहाँ पे हम बनाएंगे, भूमध्य सागर से शुरू होता है और ये आगे खुलता है स्वेज की खाड़ी में और आगे फिर लाल सागर। और यहाँ पे भूमध्य सागर की तरफ को जो पोर्ट है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो पोर्ट है यह है पोर्ट सईद, पोर्ट सईद मिस्र में है भूमध्य सागर की तरफ को। और यहाँ पे जो स्वेज की खाड़ी की तरफ को जो पोर्ट है यह है पोर्ट स्वेज, पोर्ट स्वेज। तो पोर्ट सईद से लेकर के पोर्ट स्वेज तक है स्वेज नहर। और इसके बीच में दो लेक्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो टिम्सा झील, टिम्सा झील, और दूसरी जो लेक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यह है ग्रेट बिटर लेक। ये मिस्र में ही है, टिम्सा झील, टिम्सा झील और ग्रेट बिटर झील। तो देखिए जो स्वेज नहर है भूमध्य सागर से लाल सागर तक, या भूमध्य सागर से लाल सागर में भी कहाँ पे स्वेज की खाड़ी तक है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से या भूमध्य सागर को स्वेज की खाड़ी से ये जोड़ता है। और ये जो स्वेज नहर है ये पोर्ट सईद से लेकर के भूमध्य सागर के पास जो पोर्ट है यह है पोर्ट सईद, और यहाँ पे स्वेज की खाड़ी के पास जो पोर्ट है पोर्ट स्वेज। तो पोर्ट सईद से लेकर के पोर्ट स्वेज तक है। इसके बीच में दो लेक है, टिम्सा झील और ग्रेट बिटर झील। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ देखिए इजराइल में ये लाल सागर में यहाँ पे जो पोर्ट है, यहाँ पे पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इलाट पोर्ट। तो यहाँ पे देखिए यह है इलाट पोर्ट। और दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पे अकाबा की खाड़ी में जॉर्डन का जो पोर्ट है यह है अकाबा पोर्ट, अकाबा पोर्ट। मतलब कि यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि जो लाल सागर है, लाल सागर के साथ इजराइल भी टच करता है और जॉर्डन भी टच करता है। इजराइल का यहाँ पे जो पोर्ट है वो है इलाट पोर्ट, और जॉर्डन का जो यहाँ पे पोर्ट है वो है अकाबा पोर्ट। और अकाबा के नाम पर ही यहाँ पे जो खाड़ी है इसका नाम पड़ा है अकाबा की खाड़ी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे लाल सागर के साथ एशिया के कितने देश हैं जो टच होते हैं और अफ्रीका के कितने देश हैं जो लाल सागर की सीमा पर है। राइट, तो अब देखिए यहाँ पे स्वेज नहर को हमने डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये स्वेज नहर नहीं होता और इंडिया को व्यापार करना होता वाटर बॉडी के थ्रू यहाँ यूरोप से,
तो भारत को कैसे आना पड़ता? ये पूरा हिंद महासागर क्रॉस करके दक्षिणी महासागर, अटलांटिक महासागर होते हुए भारत जो है वो यूरोप पहुंचता, पूरा अफ्रीका को क्रॉस करके। जैसे वास्को डी गामा आया था केप ऑफ गुड होप, केप अगुलास होते हुए, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में है। तो भारत को भी पूरा अफ्रीका क्रॉस करके, भारत हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पे जितने भी देश हैं, पूरा अफ्रीका क्रॉस करके ही वो पहुंच सकता था यूरोप। लेकिन जब से स्वेज नहर बना 1869 से, नेविगेशन के लिए जब इसको खोल दिया गया था, तो भारत और यूरोप के बीच में लगभग 7,000 किलोमीटर डिस्टेंस कम हुआ। ये तो बहुत लंबा डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से पूरा अफ्रीका को क्रॉस करके पहुंचना। तो अब इंडिया क्या करेगा, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे मुंबई पोर्ट से ये जो है वो अरब सागर, अरेबियन सी, यहाँ पे अरब सागर होते हुए, यहाँ पे अदन की खाड़ी होते हुए, यहाँ पे भी आगे हम बात करेंगे बाब अल मंदेब जल संधि है, और रेड सी होते हुए अब डायरेक्ट यहाँ पे स्वेज की खाड़ी होते हुए, ये स्वेज नहर होते हुए भूमध्य सागर में जाएगा और फिर या इजीली जो है वो यूरोप पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से भारत और यूरोप के बीच में स्वेज नहर के बनने से डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम हो गया, लगभग 7,000 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गया, राइट। तो स्वेज नहर को हमने डिस्कस कर लिया, इसको आपने एटलस में भी देखना है, एटलस में भी आपको सारे नाम सब कुछ बनाया हुआ आपको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आप पॉइंट जो है वो लिखेंगे रेड सी, लाल सागर। तो देखिए लाल सागर यहाँ पे है, लाल सागर एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। और लाल सागर के साथ लगे जो अफ्रीका के देश हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए इजिप्ट है जो लाल सागर के साथ टच होता है, उसके बाद सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। इनके आपको क्रम याद रखना है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ आपसे पूछा जा सकता है, अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है। तो लाल सागर के साथ देखिए इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। तो लाल सागर के साथ लगे अफ्रीका के देश 4 हैं, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। और लाल सागर से लगे एशिया के देश, तो एशिया के देश हम डिस्कस कर चुके हैं, इजराइल है, जॉर्डन, और इजराइल का पोर्ट है यहाँ पे लाल सागर के पास जो कि इलाट पोर्ट, और जॉर्डन का जो पोर्ट है वो है अकाबा पोर्ट। तो इजराइल और जॉर्डन ये लाल सागर के साथ लगा है। और उसके बाद ये पूरा जो यहाँ पे है ये है एक बड़ा देश जो कि है सऊदी अरब। तो यहाँ पे ये तो है जॉर्डन, और ये जो देश है सऊदी अरब। और यहाँ देखेंगे यहाँ पे यानी जिबूती की तरफ को यहाँ पे जो देश है एशिया का वो है यमन। तो 4 देश हैं जो लाल सागर से टच होते हैं, इजराइल, जॉर्डन और ये बड़ा देश सऊदी अरब और यमन। तो 4 देश के नाम यहाँ पे लिखे हैं, देखिए इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब और यमन। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके आगे देखेंगे हम, लाल सागर के आगे अदन की खाड़ी है, और लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में है बाब अल मंदेब जलसंधि, बाब अल मंदेब स्ट्रेट। तो बाब अल मंदेब जलसंधि, जलसंधि क्या होती है? ऐसा वाटर बॉडी जो 2 लार्ज वाटर बॉडी को तो कनेक्ट करता है और 2 लैंड मास को सेपरेट करता है, अलग करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है बाब अल मंदेब जलसंधि। तो देखिए अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ेगा और किस देश को अलग करेगा? एशिया का यमन देश, और अफ्रीका का जो यहाँ पे देश है जो बाब अल मंदेब जलसंधि की तरफ को, वो है जिबूती। तो यहाँ लिखा है लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, जिबूती जो कि अफ्रीका के अंतर्गत आता है, और यमन एशिया इसको अलग करता है। तो ये भी आपको देखना है एटलस में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है ये वाला जो पार्ट है ये आपको ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये सींग है। तो इसी को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सींग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो देखने में ये सींग जैसा प्रतीत होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं। तो 4 देश कौन से आते हैं देखिएगा, इरिट्रिया, जिबूती, सोमाली और इथियोपिया। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पूछे जाएंगे कौन से देश आएंगे, तो इरिट्रिया, जिबूती, सोमाली और इथियोपिया। उसके बाद आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए यह है मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक के पास ही, मोजाम्बिक के पूर्व में हिंद महासागर में एक द्वीप है जो कि है मेडागास्कर। तो यहाँ पे देखिए यह है मेडागास्कर। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, और मेडागास्कर और मोजाम्बिक देश के बीच में एक चैनल है जो कि है मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल। तो मोजाम्बिक चैनल देखिए ये
मोजाम्बिक और मेडागास्कर को तो अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। और ये कनेक्ट किसको करेगा? हिंद महासागर, इंडियन ओशन को सदर्न ओशन से, दक्षिणी महासागर से। तो मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक और मेडागास्कर को ये सेपरेट करता है, अलग करता है, और हिंद महासागर को दक्षिणी महासागर से जोड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे साउथ अफ्रीका में, कुछ चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो साउथ अफ्रीका का जो कैपिटल है वो है प्रिटोरिया, राइट। साउथ अफ्रीका की राजधानी, यहाँ पे 3 राजधानी आपको डिस्कस करना है, तो आगे आप लिखेंगे साउथ अफ्रीका की जो प्रशासनिक राजधानी है वो है प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया आपको मिलेगा यहाँ पे, आपको देखना है एटलस में प्रिटोरिया। और वैधानिक राजधानी जहाँ पे साउथ अफ्रीका की संसद है वो है केप टाउन। तो केप टाउन आपको यहाँ पे तट पे मिलेगा, जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे है केप टाउन। और उसके बाद जो न्यायिक राजधानी तो वो है ब्लूम फाउंटेन। तो ये भी आपको तीनों स्थान आपको देखना है, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लूम फाउंटेन। तो यह है साउथ अफ्रीका में, एक प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया, वैधानिक राजधानी है केप टाउन और न्यायिक राजधानी है ब्लूम फाउंटेन। तो ये अलग अलग पूछा गया है ये एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, साउथ अफ्रीका में है कैप अगुल्हास। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैप अगुल्हास। तो जो कैप अगुल्हास है ये अफ्रीका महाद्वीप का, पूरे अफ्रीका महाद्वीप का या फिर साउथ अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु है, सदर्न पॉइंट है कैप अगुल्हास। और उसके अलावा उसके जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे नॉर्थ में, कैप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिप। तो आशा अंतरिप भी आपको यहीं पे मिलेगा, कैप ऑफ गुड होप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो नाविक है इनका विश्राम स्थल है यहाँ पे ये। और वास्को डी गामा जब आया था तो यहाँ पे कैप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिप जो है यहाँ पे विश्राम किया था। उसके अलावा यहाँ पे जो है जोहान्सबर्ग और किम्बरले। तो जोहान्सबर्ग और किम्बरले वो भी साउथ अफ्रीका में ही है, एक सोने की खान है जोहान्सबर्ग में और किम्बरले जो है वो हीरे की खान है। तो इतने पॉइंट्स आपको साउथ अफ्रीका से देखना है, जो कि आपको याद रखना है। उसके अलावा देखिए साउथ अफ्रीका में ही 2 देश हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर ही। तो वो एक तो है स्वाजीलैंड और दूसरा है लेसेथो। तो देखिए यहाँ पे ये इसके अंदर ही है एक देश लेसेथो। और साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक के बाउंड्री पर ये जो देश है यह है स्वाजीलैंड। तो ये 2 देश आपको देखने हैं, स्वाजीलैंड ये साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक के बीच में है, जबकि लेसेथो जो है ये पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका में है। तो ये 2 अलग से स्वतंत्र देश हैं जो साउथ अफ्रीका के अंदर ही हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे हमारे जो बचते हैं डिस्कस करने के लिए, ये साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर कौन कौन से देश हैं उनके जस्ट आप नाम देख लेंगे, आपको एटलस में भी देखना है इनके नाम। तो वेस्टर्न कोस्ट पर जो अफ्रीका के यहाँ पे जो कंट्रीज़ है, तो सबसे ऊपर देखिए मोरक्को यूरोप की तरफ को, और उसके बाद वेस्टर्न सहारा, पश्चिमी सहारा, आपको सारे एटलस में देखने हैं ये देश। उसके दक्षिण में साउथ में है मोरिटानिया, और फिर उसके बाद आ जाएगा सेनेगल, और सेनेगल के अंदर ही एक देश है जो कि है गैम्बिया। तो सेनेगल के अंदर ही चारों तरफ से सेनेगल से घिरा हुआ ये देश मिलेगा आपको, गैम्बिया। उसके बाद इसके दक्षिण में है बिसाऊ। तो देखिए मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, साउथ में उसके साउथ में मोरिटानिया, और फिर साउथ में सेनेगल के अंदर ही है गैम्बिया, और गैम्बिया के फिर दक्षिण में है बिसाऊ के दक्षिण में गवाइनिया, और गवाइनिया के साउथ में है सियरा लियोन। तो सियरा लियोन के बाद देखेंगे आप लिबेरिया के साउथ में आइवोरी, और आइवोरी के साउथ में आपको मिलेगा गाना के साउथ में है टोगो, और टोगो के साउथ में बेनिन। उसके बाद आ जाता है बेनिन के साउथ में एक बड़ा देश है जो कि है नाइजीरिया, और उसके साउथ में है कैमरून। तो कैमरून के दक्षिण में आपको यहाँ पे देश जो है वो मिलेगा जो कि है इक्वाटोरियल गवाइनिया। तो इक्वाटोरियल गवाइनिया, उसके साउथ में है ये गैबोन, और गैबोन के साउथ में है कांगो के साउथ में जो देश आपको मिलेगा हल्का टच होता है वेस्टर्न कोस्ट में, तो ये देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको कहा जाता है जायरे। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये भी यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट पर ही आपका देश है। उसके अलावा नेक्स्ट साउथ में देखिए अंगोला, और उसके अलावा अंगोला के साउथ में है नामीबिया, और नामीबिया के साउथ में साउथ अफ्रीका। तो ये सारे देश वेस्टर्न कोस्ट पर आते हैं, इनको आपको देखना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो कोस्टल कंट्रीज़ है इनको हमने डिस्कस किया।
हमने जिब्राल्टर स्ट्रेट से शुरू किया और उसके बाद भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी के साथ जो लगे देश है अफ्रीका के, और यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप के अंदर ही है स्वेज कैनाल। फिर उसके बाद देखिए लाल सागर, रेड सी, अदन की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में बाब अल मंदेब जल संधि। उसके बाद यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मोजाम्बिक चैनल और साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे जो अफ्रीका में जो वेस्टर्न कोस्ट पर जो देश है इन सबको डिस्कस किया, और मोरक्को तक वापस जो है वो हमने यहाँ पे इसको कवर किया। तो अब यहाँ पे जो भी यहाँ के फिजिकल इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे कुछ पोर्ट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास में इसको हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।